बुलेटिन का आगाज करन जा रहे हैं। सब तो पहला गल टोल प्लाजे की। टोल प्लाजे जिहड़े तुहानूं सड़क ते जांदे होए मिलदे ने ते बहुत सारे लोग सवाल चुकते हैं ते इस नूं लैके देश के केंद्री ट्रांसपोर्ट मंत्री दे वल्लों वड्डा ऐलान किया गया। टोल प्लाजा के उत्ते नितिन गडकरी दे वल्लों वड्डा ऐलान किया गया है। लोक सभा दे विच केंद्रीय ट्रांसपोर्ट मंत्री ने वड्डा वादा किया ते कहा कि 60 किलोमीटर के दायरे दे विच सिर्फ एक ही टोल होवेगा। गडकरी दे वल्लों कहा गया ते कहा कि जेकर 60 किलोमीटर के दायरे दे विच दूजा टोल होया तो 3 महीने दे विच बंद कर देंगे। टोल के नेड़े रहने वाले स्थानक लोगों को पास मिलणगे और दिसंबर 2024 तक अमरीका वर्गियां सड़कां हिंदुस्तान दे विच होणगियां। ये बड़ियां स्टेटमेंट्स ने। नितिन गडकरी लगातार यह अहुदा संभाल रहे हैं, केंद्रीय ट्रांसपोर्ट मंत्राला संभाल रहे हैं ते टोल नूं लैके लोग लगातार सवाल चुकते हैं कि जदों असीं कोई व्हीकल खरीदते हैं, कोई स्कूटर खरीदीए, कोई कार खरीदीए तो साडे तो ऑलरेडी बहुत टैक्स लिया जाता है। स्टेट गवर्नमेंट वखरा लैंदी है, सेंटर गवर्नमेंट वखरा लैंदी है, तो उस तो बावजूद आखिर क्यों इस तरीके दे नाल टोल दे उत्ते पैसे खर्च करने पैंदे ने। तो हुण एक चीज़ बहुत क्लीयर हो रही है कि टोल प्लाजे हुण ज़्यादा नहीं होणगे, घटणगे। जिवें कि 60 किलोमीटर के दायरे दे विच इक्को टोल प्लाजा होएगा। तुसी एक स्टेशन तो निकले हो, दूजे स्टेशन के उत्ते जाना है तो फिर तुहानूं एक ही टोल प्लाजा पेगा जेकर तुहाडी दूरी 60 किलोमीटर की, यानी कि एक टोल प्लाजे तो दूजे टोल प्लाजा के विचाले 60 किलोमीटर का डिस्टेंस होएगा। ये जिक्र किया गया नितिन गडकरी के वल्लों। मान लो कि जे असी चंडीगढ़ तो बठिंडा वाले पासे जाते हैं, मौजूदा समय के विच करीब 5 टोल तुहानूं देने पैंदे ने जे तुसी चंडीगढ़ तो बठिंडा ट्रैवल करते हो वाया पटियाला संगरूर होके। तो जो 5 टोल प्लाजे ने और करीब चंडीगढ़ तो बठिंडे का राह 240 किलोमीटर के करीब है, 235 या 240 किलोमीटर होएगा। तो जे हुण 5 टोल प्लाजे लग रहे हैं तो इसका मतलब है कि अगले 3 महीनों के विच जो केंद्रीय मंत्री ऐलान कर रहे हैं कि एक टोल प्लाजा तो मिनीमम उस दे विचों खत्म होएगा। तो जेकर 240 किलोमीटर तो भी घट सफर होया, हालांकि जिहड़ियां टोल कंपनियां हुंदियां ने इन्हां दे वल्लों भी बड़े हथकंडे अपनाए जाते हैं। इस करके इन्हां दी भी कोशिश हुंदी है कि कुछ टोल प्लाजियां दी लोकेशन चेंज करके टोल लगाए जाने या टोल वसूलिया जाता है जो वो जारी रखा जा सके। मैं बठिंडा तो चंडीगढ़ का जिक्र कर रहे हैं तो ये आने वाले दिनों के लग रहा है कि घट्टो घट्ट एक टोल प्लाजा तो जरूर घटेगा। एक तो टोल टैक्स जो तुम 5 दे रहे हो उत्थे तो तुहानूं हुण शायद 4 देने होणगे, पर 3 महीने का इंतजार करना होएगा और नाल फिलहाल यकीन करना होएगा केंद्रीय ट्रांसपोर्ट मंत्री के वादे उत्ते। इसी तरह जेकर तुसीं किसी होर स्टेशन के उत्ते जा रहे हो, चंडीगढ़ तो अमृतसर निकल रहे हो तो उत्थे भी तुहानूं हो सकता है कि टोल दे विच कोई कटौती होवे या कहिए कि कोई टोल तुहानूं घट देना पवे। तो आम लोगों के लिए एक चंगी खबर है। तो वह भी लोग जो बिल्कुल टोल के नेड़े रहते हैं, कई बार की हुंदा है कि तुसी रोजाना टोल नूं क्रॉस करना हुंदा पर जाना अगे 2 किलोमीटर हुंदा है। 2 किलोमीटर टोल के उरले पासे तुहाडा घर है तो 2 किलोमीटर परले पासे तुहाडी मंजिल है। जिवें तुहाडा कोई बिजनेस है, नौकरी ते तुसी जाने हो, या फिर तुहाडा कोई बिजनेस है, तुहाडी कोई दुकान है या कोई होर तुहाडा डेस्टिनेशन है, तो वह भी लोग बहुत सवाल चुकते हैं कि असीं तां डेली निकलना हुंदा, असीं लोकल। हालांकि बहुत सारे टोल प्लाजियां दे उत्ते पास बना के दिते जाते हैं और लोग पास की सुविधा लेंदे ने। तो वह भी हुण दावा कर रहे हैं केंद्रीय ट्रांसपोर्ट मंत्री, उन्हां दे वल्लों दावा यही किया गया कि टोल नेड़े रहने वाले स्थानक लोगों को पास दिते जाणगे। हालांकि इस पास की रूपरेखा की होएगी वह भी लाजमी तौर पर एक बड़ा सवाल है। सुनवाने तुहानूं की कुछ कह रहे हैं नितिन गडकरी। जब से इस क्षेत्र में काम कर रहा हूं, जॉन केनेडी, इनका एक वाक्य मैं हर समय याद रखता हूं और उन्होंने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। और मैं इसी बात पर भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने का, सुखी समृद्ध संपन्न शक्तिशाली हिंदुस्तान बनाने का जो संकल्प प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, उसके आधार पर मैं इस सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 2024 समाप्त होने के पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा। तो 2024 तक का इंतजार हुण जरूर सारे भारतीयों नूं होवेगा कि जेकर केंद्रीय मंत्री इन्नी वड्डी गल कह रहे हैं कि अमेरिका वर्गियां सड़कां होणगियां इत्थे, तो उसका इंतजार रहेगा। दूजा सवाल यह भी है कि किसी खास शहर या सैगमेंट के लिए कोई खास हाईवे अमेरिका वर्गियां सड़कों का होएगा या यह जाल पूरे देश च होएगा, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उन्होंने शहर तक कनैक्टिविटी वधिया होवे। अमरीका वर्गियां सड़कां भी तुहाडे कस्बे या शहर या पिंड दे विच हो जाण
ਤਾਂ ਫਿਰ कहने ही की। देखना होगा कदों तक ये जिहड़ा वादा है जमीनी हकीकत के रूप दे विच नजर आउंदा है। हुण अगे वधदे हां ते गल करांगे पंजाब सरकार दी। पंजाब सरकार ने ग्रुप सी और ग्रुप डी दे कच्चे मुलाजमां नूं पक्के करन नूं लैके वड्डा ऐलान किया। 35,000 मुलाजमां नूं पक्के किते जाण दा ऐलान किया गया। ऐलान यह भी है कि अगले सैशन दे विच इस संबंधी कानून लिआंदा जावेगा। एक पासे नवे बने कैबिनेट मंत्रियों ने अपना कार्यभार सांभिया तो दूजे पासे सीएम मान ने कच्चे मुलाजमां नूं पक्के करन दा ऐलान कर दिता। भगवंत मान ने ग्रुप सी ते डी दे 35,000 मुलाजमां नूं पक्का करन दा फैसला किया है। ग्रुप सी ते ग्रुप डी दे 35,000 मुलाजम जिहड़े ने उन्हां नूं पक्के करन दा फैसला लिया गया। मैं अपने सारे अफसरां नाल मीटिंग कर ली। सीएम मान ने चीफ सकत्तर नूं कानून दा खरड़ा अपनाने दे हुक्म दिते ने। भगवंत मान ने कहा कि अगले सैशन विच इस कानून नूं लिया के लागू किया जाएगा। मैं चीफ सैकटरी साहब नूं निर्देश दिता है कि अगले विधान सभा सैशन तो पहला इस कानून का मसौदा बना के मैनू भेजो ताकि आपां विधान सभा दे विच उहनूं मंजूर करके लागू कर सकीए। इस तो पहला भगवंत मान नौजवानों के लिए 25,000 नौकरियों का फैसला कर चुके हैं ते हुण पंजाब सरकार ने मुलाजमां नूं पक्के करन दा ऐलान भी कर दिता है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि चोण प्रचार दौरान जिहड़े वादे कीते ने उन्हां ते हरा पेन चलाना शुरू कर दिता है ते अगे भी ये हरा पेन पंजाब दे हितां लई चलदा रहेगा। सो मैं ये वादा कीता सी कि जे आम आदमी पार्टी सरकार आ गई तो साडे कोले हरे रंग का पेन आ गया तो पंजाब धरना मुक्त हो जाऊगा। तो उस संबंध च फैसला लिया गया। वजारत सामण तो बाद मान सरकार ने 2 वड्डे फैसले लए ने। सरकारां ऐलान तो कर दिया नहीं ने ते मान सरकार ने भी ऐलान किया है। सवाल यही है कि यह ऐलान लागू कदों होंगे। चंडीगढ़ तो पंकज कबाही की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब। तो यह भी खास है क्योंकि कच्चे मुलाजमां नूं पक्के करन दा ऐलान भी कई बार हो चुका है, पर वो वाकई पक्के होणगे उसका इंतजार इन्हां कच्चे मुलाजमां नूं लाजमी तौर पर होएगा। उधर विधान सभा दे सैशन के आखिरी दिन भगवंत मान मुख्यमंत्री पंजाब के सवाल दे विच राजा वड़िंग उलझते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री मान ने विधान सभा दे विच राजा वड़िंग नूं पुछया कि दसो कदों हुंदा है भगत सिंह दा जन्मदिन, शहीद आजम दा जन्मदिन कदों हुंदा है। राजा वड़िंग नूं सवाल किया गया तो राजा वड़िंग बोले मैनूं पता नहीं। तो उस दे उत्ते जवाब दिता गया मुख्यमंत्री दे वल्लों कि शहीद आजम भगत सिंह दा जन्मदिन 28 सितंबर नूं हुंदा है। ये भी कहा कि बहुत माड़ी गल है, तुहानूं पता नहीं है, तुहानूं पता होना चाहिए। शहीदी दिवस के उत्ते छुट्टी के मते ते यह चर्चा हो रही सी। शहीद आजम भगत सिंह दा शहीदी दिहाड़ा है, बल्कि 23 मार्च 1931 नूं उन्हां नूं फांसी दी गई सी। शहीद आजम भगत सिंह सुखदेव ते राजगुरू नूं ते उन्हां दी याद दे विच उन्हां शहीदां दी याद दे विच उन्हां नूं समर्पित पंजाब सरकार ने छुट्टी का ऐलान किया। भी तुहानूं दस दी कि हुण तक ये जिहड़ी सरकारी छुट्टी है सिर्फ नवां शहर तक शहीद भगत सिंह नगर तक ही सीमित सी, उस जिले तक सीमित सी, पर हुण पूरे पंजाब दे विच इस छुट्टी का ऐलान किया गया है। मुख्यमंत्री दे वल्लों इस मुद्दे नूं लैके चर्चा हो रही सी जिथे आपस दे विच बहसबाजी है कहिए कि सवाल जवाब करते नजर आए राजा वड़िंग ते भगवंत मान। जो पिछली सरकार ने थोड़ा जा बदलता सी। कल शहीद आजम सरदार भगत सिंह राजगुरू सुखदेव होरां दी बरसी है ते सिर्फ नवां शहर दे विच छुट्टी होंदी सी। शहीद आजम कल्ले नवां शहर दे नहीं सी, तो पूरे देश दे ने। सो असीं पंजाब सरकार वालों कल नूं पूरे पंजाब दे विच छुट्टी अते ਇਹ कह के कि ताकि बच्चे स्कूलों के कालजां दे नौजवान मुंडे कुड़ियां उन्होंने टीचर उन्होंने मापे हुसैनी वाला या खटखड़ कलां जाके उन्होंने जिंदगी बारे कुछ पढ़ के आउण। तो कल छुट्टी का राजा वड़िंग ने मान साहब ने क्या स्पीकर साहब मुख्यमंत्री साहब ने कि वो पिछली बार ये बदलता सी। शहीद आजम भगत सिंह की कुर्बानी के अगे तो सारी दुनिया का सिर चुकता है। बेशक वो पिछली सरकार से, बेशक होने वाली है तो बेशक आने वाली है, लेकिन छुट्टी मेरा ख्याल शहीद आजम भगत सिंह दे नाम नाल देनी ठीक है। वो नवां शहर होंदी है और कोई बहुती मैं समझदा कि श्रद्धांजलि अर्पित नहीं होनी। चंगा होएगा कि जे असी छुट्टी की बजाय
ਉਸ ਦਿਨ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਸ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੇ ਹੈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਅਗਰ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਰਾਜਾ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਕਮਾਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਨਮ ਦਿਨ ਕਦੋਂ? 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ। 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫੀਜ਼ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਟਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ 28 ਤਾਂ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਸਹੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਬਲਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਹੀ ਨੇ? ਦਰਅਸਲ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਵਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ। ਤੇ ਇਸ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਅਸਲ ਇਸ 2016 ਦਾ ਟਵੀਟ ਹੈ ਜੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, 27/9/2016। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਜਿੱਥੇ ਪੂਰਾ ਟਵੀਟ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਕਰੀਬ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7:30 ਵਜੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਖੈਰ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ, ਉਹ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਵੀਟ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਤਸਵੀਰ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖਿਆ, ਪਿਆਰੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੈ ਜਾਂ 28 ਸਤੰਬਰ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਕੌਣ ਸਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ? ਇਹ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ। ਖੈਰ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਸਜਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਰੁਕਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ, ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ।